अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी मोहम्मद रिजवान पीएसएल डॉक्यूमेंट्री रिलीज्ड बाबर आजम आईपीएल वर्सेस पीएसएल फनी रोस्ट क्रिकेट फन की वीडियो है जी। वीडियो को लाइक डिसक्रिप्शन तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करूं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेल शक्ल इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। एक मिनट 15 मैचेस में आप 14 हार गए हो। आपके पास तो इस टाइम कुछ भी नहीं है। कोई भी आपको आके सामने कुछ भी कह दे United, they've really outplayed them in all the departments. तो यही कि बस आप मेहनत को लेके जाने की कोशिश करें कि उस जगह पे ले जाए जहाँ से अल्लाह की तरफ से मदद आ जाए। हमारे जो ग्रुप है पिंडी से, उसमें ग्रुप में एक मैसेज आ जाता है कि हमें कोई परवाह नहीं है, आप चैंपियन की तरह लड़े, बस बात खत्म, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, जहाँ से अल्लाह की तरफ से मदद आ जाए। हमारे जो ग्रुप है पिंडी से, उसमें ग्रुप में एक मैसेज आ जाता है कि हमें कोई परवाह नहीं है, आप चैंपियन की तरह लड़े, बस बात खत्म, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। ओके तो मैं तो ज्यादा खफा हूँ अपने हुनर्स की कि यार उनकी इतनी हिम्मत और चीजें हैं तो हमें भी कुछ उसको रिजल्ट देना चाहिए, मगर बहरहाल जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए बस सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए चीजें आसान कर दे। मगर ये ऊपर नीचे आना हारना जीतना ये हमारी लाइफ में है, कभी परफॉर्मेंस होगी कभी नहीं होगी। हालांकि आप दुनिया के हर एथलीट को देख लो, वो इस तरह से गुजरा होगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। Yes, Rizzy, 2-1 ये आ गया रेंज में। That's one, Rizzy। हाल तो बस टफ है, हिम्मत वाला टाइम है और अंदर से परेशानियां सब कुछ चल रही है, मगर ये वो टाइम मुझे हिम्मत दिखाने का होता है। Bowling! What a delivery! जब आप 5 हारते हो ना और दूसरी टीम 5 जीती है, वो एंजॉय कर रहे हैं और वो टॉप पर है, तो ये वन ऑफ द डिफिकल्ट टाइम है। ये सबसे मुश्किल टाइम ये होता है क्योंकि 5 मैचेस लगातार हारना और उसके बाद खड़े होके वहां पे अपने प्लेयरों के सामने अल्फाज का कहना और स्टिल कोशिश करना कि उसमें से पॉजिटिव चीजें नजर आए। पॉजिटिव आप उस टाइम मुश्किल है क्योंकि एज ए कैप्टन आपको हमेशा हिम्मत करते रहते हैं, मगर वो हॉनेस्टली पूछा जाए तो मुश्किल भी है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं चीज का, क्योंकि हमें भी दुख है, हर एक प्लेयर को दुख है, मगर फिर भी हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उस जो पास्ट में हुआ हम और दूसरी टीमों से ज्यादा हिम्मत दिखाएं, बहादुरी दिखाएं, प्लानिंग दिखाएं। इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह रिजल्ट देगा हमें, हाँ यस, ये नहीं कि हम सारे पॉजिटिव पर है, कुछ जो मतलब ऐसी कोई चीज जिसको ड्रेस करनी थी उसको हमने ड्रेस भी किया, कोशिश भी की है कि अपने ट्रेनिंग में उस चीज को सामने भी लाया। जैसे फील्डिंग एक मैच अगर आप देखें हमारा फील्डिंग से बिल्कुल लॉस्ट कर क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? गए थे हम, जिसमें कैसे छोड़ दिए थे हमने। कुछ चीजें जैसे हमने शुरू में बॉलिंग डेथ बॉलिंग थी हमारी, उस पर आई तो उस पर हमने कोशिश की है। लास्ट मेरे ख्याल से एक मैच तो हम बैटिंग की वजह से पूरा हार गए। तो ये कुछ चीजें तो ऐसे इसको हमने फिक्स करने की कोशिश भी की है, यानी कि बिल्कुल हमने इसको छोड़ा हुआ है। जो चीज कमी बेसिस पे की है अल्लाह माफ फरमाए, ना किस अकल के मुताबिक ये थोड़ी सोचे हमारी जहन में घूमती फिरती रहती है, जिसपे मैं जरा बिलीव करता हूँ, अक्सर अपने आप को स्पेसिफिक करता हूँ कि यार अभी इस टाइम। लेकिन एक सेकंड। Right, free hit, give it plenty. Oh dear, oh dear, oh dear, get back! Oh, which end? No, he didn't know which end. Everything happening. I don't think they got a run in the end, but of course he could have been run out. Once more! With bat in hand. Huh? Shall we go? Shan't we go? Are you coming? Aren't you coming? I'm going back. No, I'm going back. तुमसे ना हो पाएगा, मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये वो देख। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चलेगा। तू घर पे जा रहा साला, घर पे जा। 2 दिन स्लो प्ले खेल रहे होते हैं यार। इस दफा आपने एक चीज नोट की है, ये मेरा कैमरा क्यों मुड़ गया? मेरा पाउंड लग गया कैमरे को।
नोट कर रहा हूँ कि मैं इतना साइड पे क्यों नजर आ रहा हूँ। आपने क्यों हो रहा है? अच्छा, वो मेरी तार हिल रही है, उसकी वजह से कैमरा मुर्दा पे है। मेरी तार हिल रही है, उसकी वजह से कैमरा मुर्दा पे है। यार ये क्यों हो रहा है यार? क्या हो रहा है यार? ओ भाई, कोई जिनपूत तो नहीं है जैसे ही मैं पाँव ऊपर रखता हूँ कि कैमरा मेरा मुड़ जाता है यार। ठीक है ना, अब कर लूं टांगे ऊपर। अब कर लूं टांगे ऊपर। केड़ा जिनपूत है पीछे, कोई डड्डू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाबर, पहले तो ये बताएं कि आपने उनको बैटिंग की दावत दी, बॉलिंग ग्रुप ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी क्योंकि सब पार टोटल जरूर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मेरे ख्याल से टॉस जीत के उन्होंने जो है वो हमें बैटिंग दी थी, नहीं सॉरी बॉलिंग दी है। हमें बैटिंग दी थी, नहीं सॉरी बॉलिंग दी है। थोड़ा सा गलत हो गया, वापस कर लेते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? बिल्कुल देखें, अर्ली ऑन यही था कि असेस द कंडीशंस, और जिस तरह हमारा थ्रू आउट जो टूर्नामेंट में बॉलिंग लाइनअप पर जिस तरह वो डिलीवर कर रही है, तो वो हमारे लिए एक की मोमेंट है। और हम ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। कोशिश करें उसी को कंटिन्यू रखें फर्स्ट 6 ओवर। उसके बाद फिर जिस तरह सफियान और रेस्ट ऑफ द बॉलर्स जाके चिप इन कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक टीम गेम है जो हमें इस जीत को हर मैच में जीत में। ठीक है। आईपीएल में फखर जमान हो गया, बाबर आजम हो गया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बिकेंगे, ये महंगे प्लेयर्स भी हो सकते हैं। बाबर की क्या वैल्यू होगी दादा? मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 20 करोड़ का तो जाएगा। अच्छा। शाहीन शाबरी थी, बहुत बॉलर है। शाहीन 12-15 करोड़ तक। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अच्छा, फखर जमान, मुझे लगता है फखर सेंचुरी की वजह से 22-24 एक्स्ट्रा चले जाएंगे, मुझे लगता है। हो सकता है, हाँ, इतने पे जा सकते हैं। इब्रार और उस्मान तारिक भी 15-15 करोड़ से ऊपर चले जाएं। 150 रुपया देगा। विराट कोहली, हम लकी हैं कि हमारे इस जनरेशन में हमने विराट कोहली को खेलते हुए देखा है। बिकॉज लोग मिसाल देते हैं डॉन ब्रैडमैन की। आई डोंट नो अबाउट ब्रैडमैन। वो लोग क्या देते हैं मेंशन करने के लिए कि 99 की एवरेज ग्रेटेस्ट प्लेयर। सानू की ना असी कदी देखिया, ना साडा कोई लेना देना, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो होंगे वो ग्रेट, लेकिन हमारी जिंदगियों में जो हमने ग्रेटेस्ट प्लेयर देखा है वो विराट कोहली है। उसके पास भी कोई नहीं है यार, पास भी कोई नहीं है। क्या आप लोग को पता है कि एक हिस्टोरिक एक्सचेंज प्रोग्राम होने जा रहा है आईपीएल और बीबीएल के दरमियान, यानी बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान? लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे $500 मिलियन US से ऊपर का खेल छुपा हुआ है। इस हफ्ते जो है एक और बड़ा डिसीजन आने वाला है, दैट इज बीबीएल शायद प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सो बीबीएल जो है ऑस्ट्रेलिया, तो वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं रहेगी, वो प्राइवेटाइज हो जाएगी। उसके बाद कितना चेंज होता है उसमें वो भी शायद ये ले ले। बिल्कुल, ये तो इंडियंस तो ले सकते हैं। सही पकड़े हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का जो स्टैंडर्ड है वो गुज़िश्ता 10 सीजन के मुकाबले में कैसा? आप चाहे आपका 11th एडिशन हो, आपका चाहे 10th एडिशन हो, आपका पिछले साल से साथ साथ इस तरह ये साल भी उसी तरह का ही है, क्योंकि कोई इतना ही चेंजिंग नहीं आई। आपने तो वही प्लेयर साइन किए हैं जो दुनिया के नीली रिटायर प्लेयर हो। अच्छा बात नहीं है। क्यों आईपीएल को ऑस्ट्रेलिया में कराने की बातें हो रही हैं? क्या ये बातें बीसीसीआई कर रहा है? नहीं, ये बातें बीसीसीआई नहीं कर रहा, ये बातें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के जो चीफ हैं विल राइनर, वो ये कहते हैं कि एडलेड ओवल के अंदर आप आईपीएल का एक मैच कराइए। और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो ये चाहता है कि बिग बैश लीग जो है 2026 और 27 का जो सीजन का पहला मैच होगा, इनॉग्रल मैच, उसकी शुरुआत इंडिया से करनी चाहिए। यस इट्स अ 2। रिजू द लिपस्टिक के बारे में आप क्या कहेंगे? यस इट्स अ 2। यार इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री हमने मिस कर दी, और आप लोग रिक्वेस्ट करें हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। खासकर अली भाई ज़्यादा उसके ऊपर डिबेट करेंगे, गालियों वाली, क्योंकि भाई क्या क्रिकेट को समझ रखा है। बीच में वो 2 छक्के मार लेता है, वो डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर देता है। ठीक है, वो फरहान जो है ये 14 मैच हार के एक जीत के डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर दी। यार चल क्या रहा है, क्रिकेट किधर है? अवाम को पूछना चाहिए। खुद किस्म के जनाब इनके फैन हैं,
चमन चोलू किस्म के यार, इनको सवाल करना चाहिए, हैशटैग चलाएं कि क्रिकेट किधर है जो खेलने के लिए आए हो। इधर ना बाबर आजम की वही तस्वीर लगा के ना वही हंसी जो लगाते हैं ना वैसे शूट कर दिया देखना। अब सही लगाई है वैसे इन्होंने एडिटिंग में, इन्होंने मेरे ख्याल में ऐड ऑन किया है। बहरहाल वो चीजें अब जो है वो दूसरी टीम के ऊपर डाल रहा है और बीच में कह रहा है कि हाँ कभी हमारी बॉलिंग अच्छी हो जाती है, डेप्थ बॉलिंग, कभी उनकी बैटिंग अच्छी हो जाए। और तुम लोगों ने क्या किया है? तुम लोगों ने कुछ अच्छा किया है ग्राउंड में? तुम जो है कह लो कि ऑन पिच नहीं, जो ऑफ पिचेस होती हैं, ठीक है, प्रैक्टिस पिचेस, उनके ऊपर भी तुम इस तरह की शॉट्स खेल रहे हो, ठीक है। और मैच के दौरान तुम्हें पता ही नहीं चलता कि इंक स्विंगर कब आया। एक यंगस्टर जो है वो तुम्हें इंक स्विंगर मार रहा है और तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ जा रही है बॉल, ये अंदर आएगी या बाहर जाएगी। फुटवर्क तुम्हारा है नहीं है, गलतियां तुम 100 करते हो और हमेशा कहते हो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, गलतियां खत्म करने। इधर भी कह रहा था कि हमने बहुत ध्यान, ये नहीं हमने ध्यान नहीं दिया, हम बहुत फोकस कर रहे हैं अपनी उस क्रिकेट के ऊपर। तुम फोकस कर रहे हो वंजे के ऊपर, तुम फोकस कर रहे हो उस चीज के ऊपर कि हारना कैसे है। वो अब बताया ना वंजा क्या होता है। वही बस प्राइवेट स्पॉट की बात वो हो जो रही है। सीखता है खैर रिजवान जो सीखता है वो प्राइवेट स्पॉट की बात हो रही है। खैर एनीवेज, तो ये इस तरह की डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करके अब ये अपना इमेज जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। किससे? वो जो डॉक्यूमेंट्री में ऐड किया कि नमाज पढ़ रहे हैं। इंडिया का कोई कह लें कि ये जो है कह लें कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा ये जो चल रही है आईपीएल, इसमें देखा है? मैंने नहीं देखा इतने आईपीएल में। इतनी हाईलाइट भी देखी हैं, लाइव मैचेस भी देखे हैं कि भाई इन्होंने तिलक लगाया हो किसी को, ठीक है, और पूजा की को थाली रखी हो, कोई विराट कोहली या बड़े-बड़े लेजेंड जो हैं, रोहित शर्मा, इन्होंने, बुमराह ने, कि मतलब ग्राउंड में एंटर होने से पहले कुछ ऐसा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई, मुझे नहीं खिलाड़ी को नज़र आया किसी ने तिलक लगाया हो, कुछ किया, ऐसा किया हो और ग्राउंड में उतरा हो। नहीं भाई, वो क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। जब क्रिकेट खेल चुके होंगे, उसके बाद वो उनका फ़ेल है, वो पर्सनल है, वो जाके उसको निभा सकते हैं। यहाँ पे ऑन ग्राउंड जो है ये चीज़ चल रही होती है, ठीक है? और ये उसको डॉक्यूमेंट्री में ऐड ऑन क्यों किया गया? सिम्पैथी सिम्पैथी ले लें थोड़ी-सी और जनाब अपने आप को ग्रो कर लें और लोग जो है पूछेंगे नहीं। वही मेजर गौरव आर्या की बात के उन्होंने एक पर्दा डाला हुआ है, उसके पीछे सारा खेल करना है और वही पर्दे के आगे आके पहले खेलते हैं और जब ये नाकाम हो जाते हैं उसी पर्दे को अपने ऊपर, उसी कपड़े को लपेट लेते हैं। वही लिबादा होता है वो अपने जो है रिलीजन का, और वो अवाम उससे उसको फलांग नहीं सकती, उससे आगे जा नहीं सकती। तो अवाम कहती है चलो यार, चलो एक काम तो अच्छा कर रहा है ना, ये है वो है। अब वीडियो में देख लें को 18-20 दफ़ा उसने कहा है कि अल्लाह करेगा होगा इंशाअल्लाह। ओ रब की ज़ात तो करेगी, तूने क्या किया है? एक मिसाल है कि हिला कर वसीला के मतलब आप जब कुछ काम के लिए कुछ स्ट्रगल करते हैं, तभी उसका जो है आउटपुट आता है। इनपुट ऐड करेंगे तो आउटपुट आएगा ना, तो मतलब यहाँ पे वो सिचुएशन है कि ऐड ऑन नहीं करनी है अपनी तरफ से कोई चीज़। तो क्रेडिबिलिटी चाहिए इनको कि हाँ, करूँ कुछ भी ना और मिले 100%। पापा जी का ठुल्लू मिलेगा 100%। ये चीज़ें करोगे तो भाई फिर इस तरह की हरकतें होगी। मिड में आगे पिच में पीछे शॉटें खेल रहा है। सूर्या कुमार यादव 360 बना हुआ है ये, ठीक है? एबी डिविलियर्स बनने की कोशिश कर रहा है। ओ पागल के पुत्र, देख तो ले तेरी स्ट्रेंथ क्या है। सीधी बॉल को खेलना तो सीख ले पहले। तू उधर जनाब मिड ऑन की तरफ, मिड ऑफ की तरफ शॉटें जनाब ऊपर की तरफ। जब मैच में आते हो तो एक इंग स्विंगर जो है वो पता नहीं चलता तुम्हें कि कहाँ से आया और तुम्हारे मिडल वाली स्टंप जो है उड़ा के निकल जाता है और तुम्हारा मुंह देखने लायक होता है। कभी बॉलर की तरफ देखते हो, कभी विकेटों की तरफ देखते हो, फिर रिएक्ट करते हो, ओह माय गॉड बड़ी अच्छी बॉल थी और मैं उसके ऊपर आउट हो गया, कमाल हो गया यार। और वो जिसके पीछे जिन पड़ा जिन पड़ा हुआ था, उसकी हरकतें देख लो यार, कि मतलब एक तरफ जो है वो बैठना है उसने, वो लाइव चला रहा होता है ना, तो उसको भी देखने वाले चमन चोलू हैं। तो वो चला रहा होता है और वो लैपटॉप उठा के अपनी जो है गोद में रखने की कोशिश कर रहा है, बार-बार कैमरा हिल रहा है। तो वो जो उसमें फ़नी पार्ट था वो ये था कि बार-बार सेट करता है, बार-बार टाँगे रखता है, वो हिल जाता है। कह रहा है टाँगे उठाने दोगे या रखने दोगे? वो वाला पार्ट जो है ना वो फ़नी था वाक़ई, और वो बहुत सारे मीम में यूज़ हो सकता है। अब ये लाइव चल रहा था और लाइव में वो इस तरह की हरकतें कर रहा था। उससे कैमरा सेट नहीं हो रहा। लैपटॉप जो है वो नहीं रखा जा रहा, ठीक है?
और ये बंदे जो है अवाम को गाइड कर रहे होते हैं यहाँ पे बैठ के कि टीम में ये होना चाहिए, टीम में वो मोहम्मद आमिर जो है वो बाहर बैठ के बातें कर रहा था, बाबर को बैटिंग नहीं आती, रिजवान को निकाल देना चाहिए, शाहीन तो किसी काम का नहीं, इसकी स्पीड कम हो गई है, उसको कल के बच्चे पेल रहे थे, ठीक है ना। यही डॉक्यूमेंट्री वाला, और वो एक दो और हैं, समद नाम है उसका, अब्दुल समद या क्या नाम है, यंगस्टर या कोई, और इसके बाद एक और च्युइंगम खाने वाला वो जो है उस्मान, वो जो इंडिया के खिलाफ ही 43 मार गया था, और वो टलेबाज, वो भाई इसको पेल गए आके, दो दो तीन तीन छक्के मार रहे हैं एक एक ओवर में। मोहम्मद आमिर जो है वो सोच रहा है वहां पे बैठ के कमेंट्री कर लेता तो बेहतर था, वहां पे मेरी इज्जत तो थी ना, को तजिया करता था, को दो चार लोग सुनते तो थे ना कि यार हाँ यार ये ठीक ही कह रहा है, लेजेंड है, ये है वो है, अच्छा बॉलर था, लेजेंड तो नहीं कहूंगा, एक अच्छा बॉलर था पास्ट में। लेकिन ये है कि अब वो ग्राउंड में उतरा है तो कुत्ते वाली हो गई है, नेक्स्ट टाइम भाई कोई फ्रेंचाइज जो है वो हाथ भी नहीं डालेगी उसे, तो मोराल उसने अपना खुद डाउन कर लिया है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में, ये सिचुएशन जो है वो चल रही है। एक और ऐड ऑन की थी बीच में खबर के, ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनकी बीबीएल लीग जो है वो बहुत मशहूर है भाई, इतनी हाइप में नहीं है लेकिन मशहूर ज़रूर है, और वो आईपीएल की तरह नहीं है, मैं 110% कहूँगा, क्योंकि क्राउड के हवाले से और वो ग्रेशन के हवाले से वो बहुत कम है। तो लेकिन मज़ा उसमें भी आता है, उस लीग में, उन ग्राउंड्स के ऊपर खेलना भी, उस लीग में खेलना भी भाई बड़ी एज़ाज़ की बात है। लेकिन अब वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं आईपीएल के साथ, तो वो कह रहे हैं कि एक मैच इधर होना चाहिए उनका भी। क्यों? क्योंकि भाई इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आईपीएल की। तो हर कंट्री जो है वो चाह रही है कि अपनी लीग को ग्रो करने के लिए वो इनको इंक्लूड करे और एक किस्म का बेनिफिट ले इनसे। तो दुनिया इसको भी देखेगी फिर, अगर इधर मैच होता है एक तो, या 2 मैचेज़ होते हैं, कुछ ऐसा वो सिलसिला करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान अगर ये हम यही कह रहे हैं कि एक आईपीएल का इधर हो, और जब बीबीएल स्टार्ट होगी तो पहला जो मैच होगा वो इंडिया में कराया जाएगा। तो मतलब वो वही हिसाब है ना कि मतलब एक किस्म की एडवर्टाइज़मेंट जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर क्राउड वाइज़ देखा जाए, या ये देखने की जो ऑन एयर देखते हैं लोग, ऑन मीडिया देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो है इंडियन आईपीएल देखा जाता है और इंडियन लोग ही देखते हैं। अगर ये क्राउड हम जो है वो काबू कर लेते हैं भाई, तो हमारी बीबीएल जो है वो और ऊपर जो है वो ग्रो कर सकती है। और इसमें एक और पॉइंट कि पाकिस्तान अगर नाराज़गी वाला सिलसिला ना चल रहा होता, तो ये मैं बाबर वाला जुमला यूज़ करूँ, डेफ़िनेटली वो जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी तो उसमें खेल रहे होते। अगर अलग-अलग हैं, हैं? आईपीएल में अगर ना भी होता तो फिर एक और सिचुएशन होनी थी कि इन्होंने भी इसी तरह ही करना था कि एक मैच यार इधर खेल लो, एक मैच हम अपने टूर्नामेंट को उधर करवा लेते हैं। तो ये वाला सिलसिला जो है वो होना, मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि इन्होंने भी कोशिश करनी थी वैसे। लेकिन अभी लीग वैसी नहीं है, ऊपर से परफ़ॉर्मेंस भी ज़ीरो है, और ऊपर से तनवीर जैसा बंदा कह रहा है कि बाबर बिक जाएगा 20 करोड़, 20 दूसरा करोड़। 15 करोड़। मैं उनके ऊपर खरीद रहा सही होता तो लगा मैं है। यही कहता कि 150 रुपया लेगा। हाँ, उसके ऊपर सही है, 150 रुपया देगा। यही लगता है वो 20 करोड़। ये क्या नाम है इसका, रिजवान जो है ना, मेरे ख्याल में इसको मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए था। ये गलत फील्ड जो है मतलब ना वो इसने लोगों की चूज कर ज़िंदगी लिया। खराब करा है। ये लोगों को नहीं, सिर्फ वाकई गलत नहीं, वो जगह इसी पे आ तरह गया के है। होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि बंदा जो है उस बेचारे के पल्ले कुछ भी ना बचे ना, फिर भी मोटिवेशनल स्पीकर उसको यही कहता है आपने पॉजिटिव रहना है बस। आपने, वो कहते हैं ना, गिरते रहते हैं, बंदा एक दफा उठ ही जाता है। वो कीड़ियों वाली मिसालें, पता नहीं कौन कौन सी मिसालें वो देते रहते हैं। ये एक दफा कीड़ी ने दीवार पे चढ़ने की कोशिश की, वो 99 दफा गिरी, 100 दफा जब उसने ट्राई किया वो चढ़ गई। तो ये चीजें जो है ना, ये इधर लेकर आता है क्रिकेट में, कहता है 14 मैच हम हार गए हैं लेकिन एक जीते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी मैं, ये हिम्मत की वैसे बात है। देख रहे हैं समीर भाई जो है अपनी जिंदगी से इतने परेशान है कि मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं। बिल्कुल, क्या करें। मोटिवेशनल नोट यार करें, ये ऑन नोट करें। कैमरा बताना जरूरी था, मोटिवेशनल पता नहीं, नहीं क्या नोट करें मतलब वैसे। मोटिवेशनल उन्होंने स्पीकर क्या नोट करना है, आप ऑन कैमरा यार बता रहे हैं, ये अंदर मोटिवेशनल की स्पीकर बातें को हैं। सुनता नहीं हूँ मैं। नेटवर्क मार्केटिंग में काम मैंने किया, तो वहां पे फिर जाहिर सी बात है मोटिवेशनल स्पीकरों से पाला पड़ता रहा हमारा, हम जाते रहे हैं, तो फिर वो बातें उधर सुनने के लिए मिलती रही हैं, इसलिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उनका। वो बिल्कुल इसी तरह से स्पीच देते हैं जिस तरह से रिजवान देता है ना, या फिर इसको ये होना चाहिए, या फिर फिलोसफर होना चाहिए, क्योंकि इसकी बातों की बिल्कुल समझ को नहीं आती। अब ये कह रहा था कि हमने कोशिश की है, अब ऐसा नहीं है कि मैच जो है वो हमारे हाथ में है,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरी टीम जीत जाती है, 14 मैच हार गए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है दूसरी टीम जो है वो जीत जाती है। कहता है फिर भी देख लें, हमने चले बैटिंग अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, फील्डिंग हमने थोड़ी बहुत अच्छी करने की कोशिश की है, ये नहीं कि हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया। मतलब अजीबो गरीब सी बातें हैं, पीछे कोई समझ बजता से क्या है आ बंजा? रहा है। नहीं पीछे अब वंजा ही बता देना, प्राइवेट वहाँ स्पॉट पर की बात हो रही है और पूछे क्या इससे है वंजा गया है। भाई, वो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फैमिली चैनल फैमिली खैर, चैनल है। तो भाई डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन ये डिस्क्राइब आप जरूर कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप जो है इनको फिलासफर देखना चाहते हैं, या कुछ और देखना चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट के हवाले से भाई ये बंदा फिट नहीं है। और बाबर के ऊपर खास बात करेंगे, जो उन्होंने कहा है हमें तो समझ नहीं आई और इसको समझ आई होगी, तो ये डिस्क्राइब करेगा। लंगोटिया यार है इसका। वो बीच में कह रहा था वो चमन चोलू से इंग्लिश तो इंग्लिश, उर्दू में भी सही नहीं बोला, ये बोल क्या रहा है ये? मैं वही देख रहा था कि चले इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, बंदे को नहीं आती, हमें भी नहीं आती, तो हम जो है किसी दफा जो है कंफ्यूज हो जाएंगे अगर कहीं पे बात करनी होगी तो। अब अपने काम को लेके भी जो है इंग्लिश में, हालांकि पता भी होगा काम के बारे में, सारा पता होगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश की वजह से हम कंफ्यूज होकर शायद कुछ ना बोल पाए। लेकिन अपनी ही लैंग्वेज उर्दू में जब बोलने की बात आ रही है तो एक तुम्हारा ही काम है, तुम प्रोफेशनल हो उसमें, तो सारा कुछ जानते भी हो, फिर भी जब वहां पे बात नहीं करने हो रही इनसे उर्दू में भी, इनको बताने नहीं हो रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है वहां पे मैदान में, क्या आज का नहीं पता हुआ, नहीं है किसने जीती, किसने जो है टॉस जीती है, वो उसमें कंफ्यूज हुआ पड़ा है। पता नहीं क्या ये बूटी पी के आते हैं, क्या करके आते हैं ये, और गांजा गांजा। शक्ल भी इनकी गांजे वाली हो चुकी है अब तो इनको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है वहां पे और क्या हमने जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, किस तरह जवाब देना है, ये पता नहीं, अपनी ही दुनिया में मगन है और पता नहीं क्या बोला है उसने। तो नोनों इसे तो चौधरी शुजात जो है वो सही बोल लेगा, तो मरवाएगा वो लगता है। नहीं नहीं सही नहीं, अब सीरियसली उसका कौन वो ड्रामा आप देखें, चौधरी शुजात शायद लोग जानते भी होंगे और उसको समझ के बताइएगा। तो ये उससे भी क्या गुजरा है कि जिसकी समझ ही नहीं आ रही है, हालांकि इसकी फील्ड है, इसको तो महारत हासिल होनी चाहिए भाई फटाफट बोलने की, तो लेकिन ये अपनी अपनी लैंग्वेज में ही नहीं बोल पा रहा। पहले तो चलो ये था कि इंटरनेशनल में होता है कि जी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, चले वहां पे नहीं बोल पाते, लेकिन जब उर्दू की बारी आई है तो वहां पे कौन सा ये बोल रहे हैं, वहां पे भी जो है कंफ्यूज हैं और ठोस हुए पड़े हैं, मैदान में अलग से जो है वो ये कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो ना ये ना ही वो रिजू, वो बस अपनी डॉक्यूमेंट्री और बीच में सब कुछ जो है अपनी नाकामी जो है वो अल्लाह पे डाल दी और इस तरह नजर उतार रहे हैं उसकी, और नहीं लगती उसकी उसको नजर, वो उसका मुंह खुलवा लें तो नजर वैसे ही नजर पन्न हो जाएगा वो ऑडियो लगाया तो जो वो ऑडियो जो लगाई हुई है हंसी वाली वो ही लगा दें, यकीन करें कोई भी नजर नहीं लगेगी उसको। और ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और अपनी नाकामियां सारी जो हैं ऊपर वाले पे डाल देते हैं, फिर कहते हैं कि अल्लाह ने नहीं चाहा और ये है वो है। ओ भाई मेहनत तो करो, मेहनत का फल तो आपको मिलेगा, अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो भाई जिस तरह जितनी मेहनत आप करोगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। हाँ भाई हाँ। तो बहरहाल इसकी हाँ भाई हाँ जो है ना यही बताएगा अब। और फुरकान भट्टी जो है वो टांगे उठा रहा था, मुझे कह रहा है जिन है यहाँ पे, इसीलिए वो जिन जो है टांगे उठवा रहा था बार बार, शायद फिर उसका दिल नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि नीचे ही कर ले टांगे। ये मजाक था एक, खैर मजाक नहीं है, हरकतें ही ऐसी हैं उसकी। बिल्कुल जी, इस पे कोई शक नहीं है और फनी वीडियो थी नो डाउट जी, अच्छे क्लिप ऐड ऑन किए हुए थे, डॉक्यूमेंट्री का हमें पता नहीं था लेकिन इस वीडियो के थ्रू जो है वो पता चला। एक अच्छी वीडियो थी, फनी वीडियो थी, एंजॉय किया। कौन सा मोमेंट आपको अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।